Good morning guys and welcome to my YouTube channel Helpline English by Imran Jali। गाइज आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। पास्ट परफेक्ट टेंस इंग्लिश में एक ऐसा टेंस है जिसका हम सब लोग कभी ना कभी कंफ्यूजन की वजह से गलत इस्तेमाल कर जाते हैं। जो बात सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट में कही जाना चाहिए वो भी हम कभी कभी कंफ्यूजन की वजह से ये सोचकर कि है तो पास्ट, इस बात को हम पास्ट परफेक्ट में कह देते हैं। आइए समझते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस का कब, क्यों और कैसे यूज किया जाता है। आगे बढ़ें इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें अगर आपको अच्छी लगे तो, और मेरे इस चैनल हेल्पलाइन इंग्लिश बाय इमरान जलील को सब्सक्राइब भी करें ताकि ये बात ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और अगर आपके कोई कमेंट्स हों तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिखिए। चलिए बात शुरू करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। पास्ट परफेक्ट टेंस मतलब सब्जेक्ट के साथ हैड और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल का यूज। टेकन, स्पोकन, ईटन, रिटन, गॉन, सीन, ये सारे वर्ब्स के थर्ड फॉर्म्स इस्तेमाल किए जाएंगे और हैड का इस्तेमाल किया जाएगा। अब ये भी जान लें कि हम क्यों यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस का इंग्लिश में पहला यूज तो इसलिए होता है कि जब हमें अतीत की दो घटनाओं को दिखाना होता है कि दोनों घटनाओं में से पहले कौन सी घटना घट चुकी थी। एक एक्शन के होने से पहले दूसरा एक्शन कौन सा हो चुका था, तो उस एक्शन को बताने के लिए, कंपैरेटिवली ये दिखाने के लिए कि वो वाली बात पहले हो चुकी थी और ये वाली बाद में हुई थी, तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं उस एक्शन को दिखाने के लिए जो पहले हो चुका था। फॉर एग्जाम्पल, मेरे रेलवे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। ये घटना मैं आपको 10 दिन पहले की सुना रहा हूं तो इसका मतलब है पास्ट टेंस है। लेकिन 10 दिन में जो ये घटना 10 दिन पहले हुई थी, रेलवे स्टेशन में पहुंचा उससे भी पहले ट्रेन जा चुकी थी। पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुके थे। पुलिस बाद में आई, चोर पहले भाग चुके थे। आपके आने से पहले मैं खाना खा चुका था। आप बाद में आए, मैं उससे पहले खाना खा चुका था। दोनों घटनाएं पास्ट की हैं, लेकिन पहले क्या हो चुका था। आपके हाई स्कूल करने से पहले मैं एलएलएम कर चुका था। आपने हाई स्कूल किया, यह भी 3-4 साल पहले की बात है। एलएलएम मैं उससे भी पहले 20 साल पहले कर चुका था। तो वो काम जो पहले कोई कर चुका था या किसी और काम के कर होने से पहले हो चुका था, उसको हम पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट के साथ हैड लगाकर और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर मुझे यही सेंटेंस इंग्लिश में कहना है कि आपके आने से पहले मैं खाना खा चुका था। आप शिकायत कर रहे हैं कि आपने मेरे साथ खाना नहीं खाया, तो मैंने कहा भाई मैंने इसलिए नहीं खाया कि मैं आपके आने से पहले खा चुका था। आई हैड टेकन माई डिनर या लंच, जो भी खाने का टाइम होगा उसको हम इंग्लिश में कहेंगे बिफोर यू केम। आई हैड टेकन माई लंच या डिनर बिफोर यू केम, मतलब आपके आने से पहले मैं डिनर ले चुका था या लंच ले चुका था। लंच मैंने पहले ले लिया, आप बाद में आए। तो ये दोनों घटनाएं पहले की हैं, लेकिन पहले में भी पहले क्या हो चुका था ये बताने के लिए हम हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं सब्जेक्ट के साथ। लेकिन अगर हमें सिंगल एक्शन दिखाना है कि मैंने ये किया या ये किया था, कल मैं दिल्ली गया था, यस्टरडे आई वेंट टू दिल्ली, इसको हम ये नहीं कहेंगे आई हैड गॉन टू दिल्ली। ये गलत माना जाएगा इंग्लिश में, क्योंकि आप गलत टेंस का यूज कर रहे हैं। यहां हम कोई तुलना या कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं कि मेरे दिल्ली जाने से पहले क्या हो चुका था। ये एक सिंगल एक्शन है जिसमें कोई कंपैरिजन दूसरे एक्शन के साथ नहीं है। मुझे एक बात कहना है कि मैं गया था, आई वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, या यस्टरडे आई वेंट टू दिल्ली। मैंने आपको देखा था, आई सॉ यू। आई हैड सीन यू नहीं होगा, यह गलत माना जाएगा इंग्लिश में, क्योंकि आपको देखने से पहले मैं क्या कर चुका था, मैं ये कुछ भी नहीं बता रहा हूं, ना मैं ऐसा कुछ कह रहा हूं। सिर्फ आई सॉ यू, मैंने आपको देखा या देखा था, इससे इंग्लिश पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई सॉ यू, सी का पास्ट टेंस सेकेंड फॉर्म सॉ, सीन नहीं, ये ध्यान रखिए, और ना हैड का यूज होगा।
एक और पास्ट परफेक्ट के यूज का रूल है इंग्लिश में जो हम सबको पता होना चाहिए और आना चाहिए, जिसकी वजह से हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो जो बात पास्ट टेंस में या प्रेजेंट परफेक्ट में कही गई होती है उसको जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड टू मी यस्टरडे आई वेंट टू मुंबई। उसने मुझसे कहा कि वो कल मुंबई गया था। तो अगर वो कल मुंबई गया था तो नॉर्मल वे में तो मैं यही कहूंगा ही वेंट टू मुंबई यस्टरडे, लेकिन क्योंकि उसके शब्दों को मैं दोहरा रहा हूं जो उसने डायरेक्टली मुझसे कहे थे, वो मैं इनडायरेक्ट वे में आपको बता रहा हूं कि ही टोल्ड मी, ही सेड टू मी की जगह ही टोल्ड मी हो गया। फिर हम दैट लगाएं या ना लगाएं ये ऑप्शनल है। ही टोल्ड मी दैट ही हैड गॉन टू मुंबई द प्रीवियस डे। यस्टरडे प्रीवियस डे में चेंज हो जाएगा और जो उसने यूज किया था आई वेंट टू मुंबई वो हो जाएगा ही हैड गॉन टू मुंबई द प्रीवियस डे। ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम चेंज करते हैं तो इस रूल को फॉलो किया जाता है। अगर बोलने वाला प्रेजेंट परफेक्ट में भी बात कहेगा तो भी हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, और अगर किसी ने सिंपल पास्ट में बात कही होगी तो भी हम उसे पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। ये दो रूल्स हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के। इसके अलावा अगर हम यूज करते हैं तो बात तो हम कह देंगे लेकिन वो गलत हो जाएगी इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन रूल्स का ध्यान रखिए और पास्ट परफेक्ट टेंस का सही यूज करिए। एक बार फिर मेरी रिक्वेस्ट कि मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रूल समझ में आ गया होगा और आप आज के बाद से पास्ट परफेक्ट टेंस का सही यूज करें। All the best. Thank you very much for watching and see you in my next video.